नमस्कार अनुराधा जी, नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार निरुपमा जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। राम राम। नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्ते गौरव जी। नमस्ते। नमस्ते एवरीबॉडी। मैं नमस्ते। कैमरे में देख रहा हूँ मेरी डबल चिन कितनी हो गई है, वेट बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरु नमस्ते। जी। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम जैन साहब। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के। पूनम जी बढ़िया है गुरु प्रणाम। जी। तो कितने लोगों ने अपने हाथ से निकाला। निकाला सर। गुड। निकाला था गुरु जी, निकाला था। देखिए सर, गुरुजी किया सही अपनी निकल गया था। जी। जी सर। जी बिल्कुल सही निकला था। किसी को कोई परेशानी। नहीं सर, नहीं गुरु जी। नो परेशानी साहब, बिल्कुल वेरी गुड। बिल्कुल ठीक निकला है। तब हम लोगों ने ध्रुवांक के आधार पे वर्ष कुंडली जो समय वहां ज्ञात होगा वो समय लगाएंगे तो उससे लग्न अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि इस लग्न में सूर्य होगा, ये नहीं है। लग्न उसी सूर्य उसी अंश पे होगा, ये जरूरी है। लग्न कोई भी हो सकता है। यहां तक हम लोगों को क्लियर है। जी। दूसरा विषय आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न में। कहते हैं प्रश्न वर्ष में यदि मुंथा पढ़ लिया तो बहुत कुछ पढ़ लिया। मुंथा का बड़ा महत्व है। तो मुंथा है क्या। अगर आप लोगों में से कोई जान रहे हैं मुंथा क्या है तो बता सकते हैं हाथ खड़े करके। चलिए कोई बात नहीं। तो मुंथा एक संवेदनशील बिंदु है और वो जन्म के समय लग्न में स्थित होता है। बहुत आसानी से समझना है। मुंथा एक संवेदनशील बिंदु है जो जन्म के समय लग्न में स्थित होता है और प्रत्येक वर्ष अगली राशि में चला जाता है। मान लिया जाए किसी की भी पत्रिका आप लोगों के सामने ले आते हैं और उसी को वर्ष पत्रिका मान लीजिएगा। ये एक पत्रिका है तो इसको जन्म पत्रिका मान करके चलते हैं। तो जन्म के समय मुंथा कहाँ होगी, वृश्चिक राशि में होगी। और दूसरे साल कहाँ चला जाएगा, धनु राशि। धनु राशि में चला जाएगा। तीसरे साल कहाँ चला जाएगा, मकर। मकर राशि में चला जाएगा। चौथे साल कहाँ चला जाएगा, कुंभ। कुंभ राशि में चला जाएगा। पांचवें साल कहाँ चला जाएगा, मीन मीन। राशि। इसका मतलब वो राशि बदल रहा है, भाव नहीं बदल रहा है। कई लोग इसका गलती करते रहते हैं। ठीक है, यहां तो लग रहा है कि वो भाव बदल रहा है लेकिन नहीं, वो राशि बदल रहा है। वर्ष कुंडली में वो अलग अलग राशियों में स्थित दिखाई देगा। अगर हम इसी का कोशिश करते हैं, वैसे तो आजकल वर्ष कुंडली को लेकर के प्रैक्टिस में है नहीं, फिर भी वर्ष फल, बेसिक कैलकुलेशन, नेटल चार्ट, वर्षफल चार्ट 1, ये आप लोग देख लीजिए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को चार्ट आया कोई जी। तो ये प्रथम वर्ष है। और थोड़ा सा बगल कर दे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आए।
पहले वृश्चिक में मुंथा था, ये पूर्ण वर्ष 1 की पत्रिका है, तो मुंथा कहाँ है? धनु। धनु राशि में। क्लियर हो गया? लेकिन ये दूसरे भाव में नहीं पड़ा है, लग्न अलग बना है। तो मुंथा कौन से भाव में पड़ गया? राशि 11वें भाव एकादश। में। हाँ, एकादश। ये 2 पूर्ण वर्ष की बात है। तो हमको पता है कि मुंथा मकर में चला जाएगा, तो मुंथा यहाँ मकर में है, लेकिन वो मुंथा का भाव कौन सा हो गया? अष्टम। अष्टम हो गया। उसी तरह से हम जानते हैं कि ये 3 वर्ष की कुंडली है, पूर्ण 3 वर्ष की कुंडली है। तो मुंथा कुंभ राशि में जाएगा। कुंभ राशि कहाँ है? सप्तम सप्तम। में। सप्तम में है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक में जी। कोई दिक्कत नहीं है कि मुंथा किसी भी भाव में जा सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष अलग अलग राशियों में पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं कि हम उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे समझेंगे। तो उसको जानने के लिए बहुत आसान तरीका है। लग्न की राशि मुंथा की स्थिति को हम कैसे जानेंगे? तो लग्न की राशि प्लस पूर्ण वर्ष की राशि, वर्ष की संख्या, और डिवाइडेड बाय 12। लग्न की राशि, 1 मिनट मैं ये शेयर हटा दूं तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लग्न की राशि पूर्ण वर्ष की संख्या डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से जो भाग देंगे तो भागफल का कोई लेना देना नहीं, भागफल से कोई मतलब नहीं। तो जो शेष बचेगा, शेष गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही गुरु जी, आ रहे गुरुजी। आ रही है। शेष जो बचेगा, शेष बचे अंक की राशि में ही मुंथा स्थित कहेंगे। क्लियर हो गया? अब इसी में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। यदि शेष 0 हो तो, 0 हो तो मीन राशि में मुंथा स्थित होगा। ये 2 लाइन आप लोगों ने जोड़ लेना है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग ये 2 लाइन लिख लिया। अब हम लोग 1-2 उदाहरण करते हैं। अनुराधा जी, आपका जो पूर्ण वर्ष था वो कितना निकाला था मैंने? गुरुजी 55 वर्ष पूर्ण था। तो और लग्न की राशि क्या है? वृश्चिक 8। 8 + 55 और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है? 63। हाँ जी। तो ये कितना हो गया? 63 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 पंचे 60। जी। 3 शेष बचा। मिथुन में मुंथा। 3 शेष बचा, तो मिथुन राशि में मुंथा। जी। मिथुन राशि में मुंथा। अब एक बारी आपसे आग्रह करेंगे कि डेट ऑफ, 1 मिनट रुक जाइएगा।
डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 19 जून एक 1968। 19 जून 1968। 68 जी। टाइम शाम 4:40, 16:40। बर्थ प्लेस सहारनपुर। ये हो गया आपका। जी अब मुंथा कहाँ है? मिथुन राशि में है, जी। इस राशि में है। लेकिन अब हम लोगों को इस कौन से पूर्ण वर्ष में देखना है? तो 55 साल के पूर्ण वर्ष में देखना है। तो सबसे पहले अब यहाँ चले जाते हैं, वर्षफल में चले जाएंगे और 55 साल हमको लगता है कि यहाँ आना चाहिए। देख लेते हैं। ये 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48 साल तक है, इसमें नहीं है। 5th चार्ट में होगा गुरुजी। 51, 52, 53, 54, 55 साल में यहाँ आ जाइए। 55 पूर्ण वर्ष है और मुंथा कहाँ दिखाई दे रहा है? अष्टम। मिथुन राशि। मिथुन अष्ट- राशि। क्लियर हो गया? तो ये जो साल चल रहा है ना हम दादाजी, थोड़ा सा जी। जब आ गए तो मुंथा का अष्टम में जाना अच्छा नहीं। स्वास्थ्य में परेशानी, कार्यों में अड़चन, ठीक है ना? जी ये सब चीज आपके साथ लगा रहेगा, ठीक है ना? अचानक कोई अच्छा और कोई बुरा खबर का मिल जाना, ठीक है ना? अचानक किसी दुख तकलीफ में पड़ जाना, ये सारी समस्या हो सकती है। चलिए, आपका पत्रिका निकाला था इसीलिए 2-4 लाइन बोल दिया। जी। अब धन्यवाद गुरुजी। हाँ, अब ले लेते हैं किसी अन्य लोगों का पत्रिका। जीवेश जोशी, बताओ क्या है डेट ऑफ बर्थ? 30 नवंबर 2000। एक मिनट। कितना नवंबर? 30 नवंबर 2000। टाइम क्या है? रात्रि 9:35, 21:35। बर्थ प्लेस रतलाम मध्य प्रदेश। अब इसके पूर्ण वर्ष निकालेंगे तो कितना पूर्ण वर्ष निकलेगा? अभी आज का तारीख थोड़ा सा आप लोग देख भी लीजिएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। 23। आज तारीख कितना हो गया? 2 फरवरी। 2 फरवरी है कि 1 फरवरी है? नहीं, 2 फरवरी 2 2024। 2 फरवरी 2023। और इसका जन्म है 24 गुरुजी। अच्छा सॉरी 24। और इसका जन्म है 30 नवंबर 2023 2000। 2000। अब यहाँ से आ जाते हैं, 30 में से नहीं जाएगा तो यहाँ 32, 32 में 2 और यहाँ बचा 1, 1 में से नहीं जाएगा, इधर से 1 लेंगे तो 12, 1, 13 में से 11 बचा 2 और यहाँ हो जाएगा 23। इसका मतलब है कि 23 पूर्ण वर्ष हो गया। जी जी। लग्न की संख्या देख लीजिए कौन सा है आप लोग? कर्क। कर्क 4। तो लग्न की संख्या प्लस पूर्ण वर्ष और डिवाइडेड बाय 12, तो 23, 4, 27 और डिवाइडेड बाय 12, तो 12 दूनी 24। तो मिथुन मीन में लग्न। आएगा। मीन मुंथा मीन में जाएगा। 12 दूनी 24 12 कट गया आपका। ना, तो ये 27 हो गया है ना?
तीन मिथुन में है, मिथुन में जाएगा सर, 3 में। मिथुन में शेष है। 3 रह गया, तो मिथुन राशि में मून था। क्लियर हो गया यहाँ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन पूछ रहा था कि और गणित करिएगा क्या? भारतीय अनेजा, वीडियो ऑन कर लो। ये छोटा वाला गणित तो चलेगा ना? नीलम जी भी पूछ रहे थे कि इतनी कैलकुलेशन करनी है क्या? ये अनेजा छोटा वाला गणित चलेगा कि नहीं चलेगा? जी गुरुजी, इतना तो चल जाएगा। इतना हाँ, तो इतना। बच्चों को इतना तो बच्चों को पढ़ाते भी है गुरुजी। हाँ, तब तो इतना चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। हम वही कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा। रीजन ही है ना इंटरेस्ट। हाँ, इससे ज्यादा नहीं लेकर के गुरुजी चलें। ज्योतिषियों को तो गणितज्ञ होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, आजकल कंप्यूटर किस काम का है? नहीं जब हम गुरुजी, ही सब कर आप लेंगे। सही कह रहे हैं। गणित करने में गलत कुछ वो नहीं है, बट गलती ना हो जाए ये डर लगता है कि कुछ गलत ना निकाल लें, इसलिए हाँ, कंप्यूटर से होगा तो वेरीफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर से बट हो जाएगा। अभी अब कंप्यूटर से दिखाते हैं। इसका पूर्ण वर्ष कितना था? 23। सर एक बार इसको जरा रिपीट कर दिए सर, मैं अभी अभी आया हूँ बाहर से सर, हल्का अच्छा। एक लाइन से। पूर्ण वर्ष की संख्या में लग्न की संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है। उसको 12 से भाग दे देंगे, तो जो शेष बचेगा वही मुंथा राशि होगा उस वर्ष के लिए। जी। यहां तक क्लियर हो गया? अब यदि शेष 0 आ जाए तो जी। मुंथा राशि किस में चला जाएगा? मीन राशि मीन में राशि। चला जाएगा। बस इतना ही अभी बताया है और इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी। यहां तक समझ में आ गया? जी। अब जीवेश जोशी के लिए जो हमने निकाला, वो कंप्यूटर क्या निकालता है वो देखना है। नीलम कुमार जी, आप देखिएगा ध्यान से, कंप्यूटर क्या निकालता है। सर मूंथा तो हर साल के लिए बदलेगा फिर? हाँ, वो भी अभी आपको क्लियर कर देंगे, फिर दोबारा चिंता मत कीजिए, अभी क्लियर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ है वर्ष कुंडली पूर्ण वर्ष 23, ठीक है? और मुंथा कहाँ है? मिथुन राशि में, ठीक है? आप लोगों ने देखा? कोई एक लोग खोल के बोल रहे? जी गुरुजी सही है। जी जी। चलिए आगे बढ़ लेंगे। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब एस.के. तिवारी जी के लिए कहना चाहेंगे कि प्रत्येक जन्म के समय मुंथा लग्न राशि में स्थित होता है। लग्न में जो राशि स्थित होती है उस राशि में मुंथा स्थित होता है। प्रत्येक वर्ष वो एक एक राशि आगे बढ़ता है। तो 2, 4, 5 साल में तो हम एक एक राशि आगे बढ़ा करके समझ जाएंगे, लेकिन 55वें साल में, 56वें साल में कितना काउंटिंग करते रहेंगे? अगर आप काउंटिंग भी करते रहोगे तो आप पहुंच जाओगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए जो साधारण तरीका था निकालने का, वो था लग्न की राशि प्लस पूर्ण वर्ष की संख्या और डिवाइडेड बाय 12। जो शेष बचे, जो रिमाइंडर बचे, वही मुंठा की राशि होगी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों को, अब मुंठा राशि होगा तो उसका स्वामी भी होगा, है ना? अगर मुंठा राशि मिथुन निकला तो उसका स्वामी कौन कहलाएगा? अनेजा बोलो। बुध गुरुजी। अगर मुंठा राशि वृश्चिक होगा तो उसका स्वामी कौन होगा? मंगल। मंगल हो। मुंठा राशि धनु होगा तो उसका स्वामी कौन होगा? गुरु। गुरु। तो मुंठा जिस राशि में स्थित हो उसके स्वामी को मुंथेश कहते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बच्चों की तरह पढ़ लिया हम लोगों ने कि मुंठा जिस राशि में स्थित हो उसके स्वामी को मुंथेश कहते हैं।
अब मुंठा का ज्यादा प्रभाव या मुंठेस का ज्यादा प्रभाव? तो यहाँ पर मुंठा का ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि मुंठा हमने पहले ही बता दिया कि मुंठा एक संवेदनशील बिंदु है, उसको भली भांति समझने की जरूरत। प्रायः ज्योतिष क्या करते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं नहीं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज्यादा जाते हैं, तो वो मुंठा को हमेशा खराब मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मुंठा हमेशा खराब नहीं होता है। मुंठा जिस भाव में होता है उससे संबंधित अच्छे या बुरे फल प्रदान करता है। मुंठा जिस भाव में होता है उसी भाव से संबंधित अच्छे या बुरे फल प्रदान करता है। तो जैसे कि भाव भी अच्छे और बुरे होते हैं, पहला भाव अच्छा है, दूसरा भाव मारक भी कहलाता है, तीसरा पराक्रम का है, अशुभ भी कहलाता है, चौथा सुख का है, शुभ भाव कहलाता है, पांचवा सुध का है, विवेक का है, शुभ योगकारी भाव कहलाता है, छठा दुख स्थान और अशुभ स्थान भी कहलाता है। तो ऐसे में मुंठा किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, वो उस साल के वर्ष पत्रिका के लग्न के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? हो सकता है कि अगर इस साल आपका वृश्चिक लग्न बना, मुंठा धनु राशि में था, तो दूसरे भाव में था, और अगले साल गलती से धनु लग्न बन गया, फिर मुंठा दूसरे भाव में ही रह जाएगा, अर्थात मकर में यदि चला गया तो मुंठा दूसरे भाव में ही रह जाएगा। क्लियर हो गया? क्या राशियों का प्रभाव मुंठा के ऊपर होता है? तो कुछ हद तक माना जा सकता है कि कुछ राशियों के भी प्रभाव को रखता है। जैसे गुरु के राशि में है तो उसका प्रभाव रखेगा, शनि के राशि में है तो उसका प्रभाव रखेगा। तो इसके विषय में वर्ष कुंडली में बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा, जब आप ABCD से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ABCD पढ़ रखा है, मकर राशि क्या है, नहीं है, किस ग्रह की राशि है, कौन से ग्रह वहां उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह वहां नीच के होते हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया है। तो ऐसे स्थिति में यदि हम राशियों के ऊपर भी यदि अपना प्रभाव डाल करके चलेंगे कि राशियों का भी प्रभाव लेगा मुंठा, तो हमारे लिए अच्छा होगा। यहां तक आप लोग समझ गए। क्या मुंठा दुख स्थान में जाकर के अच्छा प्रभाव दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले छठे, आठवें और 12वें स्थान में मुंठा का प्रभाव अच्छा नहीं होता, या मुंठा का स्थित होना अच्छा नहीं होता। अन्य जो केंद्र और त्रिकोण के स्थान बचे या उपचय के स्थान बचे, क्या उन सभी भावों में मुंठा अच्छा होता है? तो नहीं। केंद्र के 2 भाव ऐसे हैं जिसमें मुंठा अच्छा नहीं होता, वो चौथा और 7वां भाव है। केंद्र के 2 भाव ऐसे हैं जहां मुंठा को अच्छा नहीं कहा जाता, वो चौथा और 7वां भाव होता है। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? इसका मतलब है पहले में मुंठा है तो अच्छा है, दूसरे में मुंठा है तो अच्छा है, तीसरे में मुंठा है तो अच्छा है, चौथे में मुंठा है तो अच्छा नहीं है, 5वें में मुंठा है अच्छा है, छठे में मुंठा है अच्छा नहीं है, 7वें में मुंठा है अच्छा नहीं है, 8वें में मुंठा है अच्छा नहीं है, 9वें में मुंठा है अच्छा है, 10वें में मुंठा है अच्छा है, 11वें में मुंठा है अच्छा है, 12वें में मुंठा है अच्छा नहीं है।
तो ये हम लोगों को एक जानकारी प्राप्त हो गई कि चौथे, सातवें, छठे, आठवें और 12वें स्थान में मुंथा हो तो मुंथा को अच्छा नहीं कहते। तो 6, 8, 12 तो याद ही रहेगा। बात समझिए, क्योंकि मतलब ही है पढ़ाने का कि आपको ज्यादा रटने की जरूरत न पड़े, याद हो जाए। क्लियर है? तो 6, 8, 12 तो हमको याद ही रहेगा। क्या याद नहीं रहेगा? तो चौथा और सातवां याद नहीं रहेगा। तो इसको याद रखने का जरूरत है कि सुख भाव चतुर्थ एवं चतुर्थ से चतुर्थ में मुंथा अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब मुंथा यहां अच्छा हो गया और मुंथा यहां बुरा हो गया, ये हम लोगों ने जान लिया। अब अन्य भावों में फल जो है 2 प्रकार का करता है। पहले इसको 2 प्रकार के फलों में बांट देना चाहिए। स्वामित्व के आधार पर फल और उद्यम के आधार पर फल। ये 2 शब्द याद रखने की जरूरत। स्वामित्व के आधार पर फल कहने का मतलब क्या हो जाता है? कि आपको कोई विशेष परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, स्वयं रिजल्ट प्राप्त होते रहेगा, समय गुजरते रहेगा और रिजल्ट प्राप्त होते रहेगा, क्योंकि उसको ऐसे भावों का स्वामित्व प्राप्त है जो रिजल्ट देने में बहुत ही सजग होता है, जिसकी वजह से वहां पर बैठे मुंथा को सबसे अच्छा माना जाता है। तो जो स्वामित्व के आधार पर फल करता है वो भाव है 9वां, 10वां और 11वां। 9वां, 10वां और 11वां ये कैसे याद रहेगा? तो 9वां त्रिकोण का बलि है, त्रिकोण में सबसे बलि है। 10वां केंद्र में सबसे बलि है और 11वां उपचय में सबसे बलि है। तो यदि मुंथा 9वें में हो, यदि मुंथा 10वें में हो, यदि मुंथा 11वें में हो, तो ऐसे स्थिति में स्वामित्व का फल मिलता है। आप गदगद रहिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब आ जाते हैं उद्यम का फल। तो अब जितने भी भाव बच गए, कौन कौन से भाव बच गए? पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, ये भाव बच गए। क्योंकि चौथा, 7वां, 8वां तो हमारा अच्छा है नहीं, छठा भी अच्छा नहीं है, तो ये 4 भाव इधर बच गए। तो इसमें कहा जा रहा है उद्यम का फल। उद्यम अर्थात यदि हम परिश्रम करते हैं तो फल उत्तम प्राप्त होगा। तो फल उत्तम प्राप्त होगा। यहां तक हम लोगों के समझ में आ गया? मोटी मोटी बातों को पहले समझते हैं, छोटी छोटी बातों को बाद में समझेंगे। जो बातें याद रह जाएं वो हमारे लिए ज्यादा अनुकूल है, और जिन बातों के लिए हमको बहुत रटना पड़े वो हमारे लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो स्वामित्व का फल जो मिलेगा वो 9, 10 और 11वें भाव से प्राप्त हो जाएगा। और उद्यम अर्थात यदि परिश्रम करते हैं उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो पहले,
दूसरे, तीसरे और पांचवें भाव में यदि मुंठा हो तो हमको परिश्रम करना पड़ेगा, तब फल मिलेगा। गुरुजी यहाँ स्वामित्व का क्या मतलब है? किसका स्वामित्व होना चाहिए? स्वामित्व मतलब लॉर्डशिप, तो किसकी लॉर्डशिप? लॉर्डशिप का मतलब समझिएगा, एक राजा है तो उसको राज्य का स्वामित्व प्राप्त है। अच्छा, उस संदर्भ में, ठीक है सर। एक प्रधानमंत्री है तो उसको गौरव प्राप्त है, देश का प्रधानमंत्री है। तो उसी तरह से स्वामित्व अर्थात 9वें और 10वें और 11वें में है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज चंपई सोरेन ने शपथ लिया है झारखंड में, आप लोगों को मालूम होगा जो लोग समाचार सुनते रहते हैं, तो इधर शपथ लिया, उधर उसके सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया। कल तक उसको कोई नहीं पूछ रहा था। तो ये किसका प्रभाव हो गया? स्वामित्व का फल हो गया, कि अपने आप हो गया, वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट अपने आप हो गया। क्लियर हुआ? मोदी जी को जेड श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त था या नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का शपथ लिए तो वो जैमर वाली गाड़ी, एम्बुलेंस, जेड श्रेणी का सुरक्षा और उसके साथ साथ वो परमाणु बम वाला ब्रीफकेस, सब उसके साथ अपने आप हो गया। उसके लिए उनको किसी को बुला करके कहना नहीं पड़ा कि ये मेरा अधिकार है, ये दो। तो जो स्वयं से प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं स्वामित्व का फल। जी गुरुजी, थैंक यू। ठीक है, जैसे हम आते हैं आपके क्लास में, अधिकार है कि हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ये हमारे यहाँ बैठे हुए होने का स्वामित्व का फल हो गया, ठीक है ना। अपने आप हमको ये जरूरी हो गया कि हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। और उद्यम का फल का मतलब होता है कि हमको किसी भी कार्य के लिए थोड़ा प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें भाव के लिए उद्यम का फल कह दिया गया, इसकी वजह से बहुत सारे ज्योतिषियों का ये मानना हो गया कि सिर्फ 3 ही भाव में तो मुंठा अच्छा फल करेगा, बाकी जो 5 भाव है, चौथा, 7वां, छठा, 8वां और 12वां, इसमें तो वो बुरा है ही। और जो 4 भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, इसमें तो बिना परिश्रम के फल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि मुंठा बहुत अच्छा रिजल्ट कर नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव सोच करके चलना है कि मुंठा 7 भावों में यदि बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, तो इसका फल अच्छा मिलेगा। और यदि चौथे, 7वें, 8वें, छठे और 12वें में स्थित हो तो इसका फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो मुंठा का फल आप लोगों ने समझ लिया, यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 हाथ खड़े हो गए हैं, तो डॉक्टर अनेजा से पहले पूछ लेते हैं क्यों हाथ खड़ा किए। गुरुजी, स्वामित्व से आपका मतलब स्थिति से है, जैसे अभी हमने हाँ, अनुराग, बिल्कुल बिल्कुल। उससे कोई स्वामित्व का मतलब ये नहीं है कि जैसे बुध उसका था तो बुध ना हुआ, ना ऐसे ना, ना, स्थिति से मैंने, है जैसे। हाँ जी, मैंने बताया वो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था गुरुजी हाँ, कि जैसे। स्वामित्व हमेशा पढ़ते रहती हो ना कि तीसरे का स्वामित्व किसको प्राप्त है। जी जी, इसीलिए हमने कहा यहाँ ठीक। हम स्वामित्व को बदल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं भाग्य से फल। अब ये सिर्फ नवम से मत समझना, अर्थात तुम्हारे फेट में लिखा है वो होगा। क्लियर हो बेसिकली गया? बेसिकली इनमें 9, 10, 11 में अगर मुंठा स्थित है तो हम उसको अच्छा मानेंगे, यानी अच्छा कि हाँ, मानेंगे। बहुत अच्छा मानेंगे कि जी अपने आप ही हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। हमने इच्छा रखा कि हमारा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, हो गया। हमने इच्छा रखा हमारा प्रमोशन होना चाहिए, हो गया। तो ये फल क्या है? ये भाग्य का फल है। तो और हमने गुरुजी, इच्छा, पूरी बात को सुन लो, हमने इच्छा रखा लेकिन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, मंत्री से पैरवी लगवा रहे हैं, अपने सीनियर के यहाँ जा करके रोज हाजिरी लगा रहे हैं कि हमारा कोई किसी भी तरह से प्रमोशन करवा दो।
तो ये उद्यम का फल हुआ। ठीक है, जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी। जैसे अब गुरुजी अनुराधा जी का नेक्स्ट ईयर में 9th में चला जाएगा, तो फिर वो उनका बेटर हो जाएगा, जो अभी बिल अच्छे फल बिल अच्छे फल बिल्कुल नहीं मिल बिल रहे, तो ये बिल्कुल वर्ष पर ये जी वर्ष उनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। क्लियर ठीक हो है गया? जी गुरुजी, धन्यवाद। विश्वजीत कुमार। था जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है, लेकिन क्या अच्छा, जैसे एपीए में भी हम लोगों का एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अच्छा और क्या बुरा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या ये तो फिर अभी जैसे बताएंगे, ये अभी बताएंगे, ठीक है ये भी अभी बताएंगे, सिर्फ अच्छे बुरे पर नहीं छोड़ेंगे, इसको बताएंगे अभी। ठीक है, सर। दूसरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो लग्न हर एक साल चेंज हो रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? रीजन क्या, सूर्य के आधार पे, उस समय के आधार पे जो लग्न बनेगा वही होगा, और कोई रीजन ही नहीं है। सूर्य को वही कंप्लीट भोगांश मिलना चाहिए, उस समय जो लग्न बनेगा वही वर्ष पत्रिका का लग्नेश होगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर, thank you। कुमार प्रवीण। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। चतुर्थ में जो आपने गलत बताया, तो इसको ऐसे ही याद कर लें, इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि चतुर्थ में मुंडा ठीक नहीं होता? नहीं, लॉजिक क्या है, ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। इसीलिए तो मैंने अलग अलग बताया कि 6 8 12 याद ही रहेगा, चतुर्थ सप्तम सुख के जी लिए है, जी गुरुजी, याद हो गया। तो उससे आसान रहेगा याद होना। ठीक है जी ना? 9 10 11 हम लोग जानते ही हैं, हमेशा से हम आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं, एपीए में भी पढ़ाया है जी कि सर। ये वाला जो पोजीशन है ये इधर वाले पोजीशन से स्ट्रांग होता है। जी सर। समझ रहे हो? ये तो हम बताते रहते हैं, इसीलिए बहुत कुछ ऐसा है जिसको कि यहाँ ना बताएं, और आपके समझ में ना आ रहा हो तो क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है ना जी? राकेश शर्मा जी, बताइए क्या प्रश्न? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी पूर्ण वर्ष के बारे में पूछना था कि जैसे 24 की ये जनवरी बीत चुकी है, तो अगर किसी का जन्म 10 जनवरी 2000 में हुआ है, तो उसके लिए 24 वर्ष पूर्ण मान लिए जाएंगे ना? हाँ, 24 वर्ष पूर्ण मान लिए जाएंगे। उसको जी घटा लीजिएगा ना, आराम हाँ है। जी जी घटाने के लिए 1 2 दिन में सीख जाइएगा तो बहुत आराम हो जाएगा। बाकी कई लोग तो मुजवानी भी बोल लेते हैं, ठीक जी है ना? तो मुजवानी भी समझ में आ जाए तो अच्छी बात। जी गुरुजी। सर एज कैलकुलेटर टूल भी है, उससे भी निकल जाए। होगा, मैंने देखा नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब क्या है कि जो विश्वजीत का प्रश्न था उसी के प्रश्नों पर आगे बढ़ना है कि क्या अच्छा और क्या बुरा फल करेगा। तो चूंकि विश्वजीत जी को समझने में दिक्कत हो रही है, तो विश्वजीत जी को कहेंगे आप अनम्यूट हो जाइए यदि घर में शांति हो तो। अगर घर में शांति नहीं है तो फिर आवाज यहाँ तक आएगी, दिक्कत होगी। तो पहले भाव से क्या क्या समझते हैं, बोलिए। पहले भाव से लग्न अपना शरीर है, तनु भाव है, शरीर है, स्वास्थ्य है, तो खुद को समझते हैं, खुद के बारे में। चलिए, तो प्रथम भाव में मुंठा जातक के जीवन में हमेशा जिस साल रहेगा उस साल उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्लियर है? वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान देगा। लग्न से धन की बात होती है, तो हो सकता है कि बहुत दिनों से धन ना आ रहा हो तो उस साल धन आएगा, और धन आने के लिए हो सकता है किसी को नौकरी मिल जाए, कोई नया व्यवसाय शुरू कर ले, जीवन में तरक्की के लिए वो तत्पर बना रहे। तथा लग्न हम हैं, हम हमेशा अपने सम्मान की बात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में अधिकारी के द्वारा हम सम्मानित भी किए जाएं। ठीक है? आर्थिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य का भी लाभ हमको उत्तम हो। समझ में आया? विश्वजीत कुमार जी। जी सर, समझ आ गया। गुरुजी क्लियर धन हो का गया? कैसे हुआ सर? सॉरी सर गुरुजी, वो धन के लिए आपने बोला, पहला भाव धन के लिए तो नहीं होता, वो तो सेकंड भाव से देखते हैं धन को। हमारे यहाँ एक कहावत है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना तो रस्सी बांट के भी खा लेगा।
अच्छा ठीक है, समझ गए ना? ठीक ठीक सर तो भाई। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन हो सकता है क्या? नहीं सर, आप बिल्कुल लोगों ठीक। के यहाँ होगा कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो रिक्शा भी खींच के खा लेगा, ठीक है ना? जी जी। जब रिक्शा का जमाना नहीं था तो उस समय रस्सी बांटा जाता था जूट हाँ से, जी। हाथ से ही बांटता था पहले, ठीक है ना? अब तो मशीन आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी सर, जी सर, पहले थैंक। खादी में सूता निकाला जाता था, फिर उससे डाई वाई करके फिर उससे कपड़े बनाए जाते थे। अब तो धागा मशीन ही निकालता है और मशीन ही कपड़े बना देता है। बुनकरों की जरूरत कम हो गई, बहुत कम बुनकर हो बचे, ठीक है? अब हैंडलूम कम हो गया, पावरलूम ज्यादा हो गया, और हैंडलूम में भी हाथ से कोई काम नहीं होता, ठीक है? फिर जी भी हैंडलूम अभी भी है, जीवित है, और उसकी कारीगरी थोड़ी महंगी प्राप्त होती है। हम लोगों को हैंडलूम का सामान थोड़ा महंगा प्राप्त होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए एस के तिवारी जी, आप भी अपना प्रश्न कर ही लीजिए। डॉक्टर एस के तिवारी जी। जी सर, मेरा मुंथा सर 2023 में 9 में था, और अच्छा है 2024 आपके में लिए। 7 में आ गया। ये कैसे चेंज हुआ सर ये? हाँ, पहले क्लास में आप थे कि नहीं थे? सर मैं पहला क्लास मिस कर गया हूँ। अच्छा, तो पहले क्लास का वीडियो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हमको लगता है जी कि आपने वीडियो भी नहीं सुना है। तो जी सूर्य जितने अंशों पर होता है, जी उसी अंशों को पूरा पुनः प्राप्त करने के समय जो भी लग्न बनता है, वो उस लग्न के अनुसार मुंथा की स्थिति हो जाती है, ठीक है? लेकिन मुंथा राशियों में विभक्त है, राशियों में उसकी स्थिति को माना गया है, भावों में नहीं। क्लियर हो गया? तो हो सकता है कि 8वें भाव में 2 बार मुंथा रह जाए, हो सकता है कि 8वें के बाद लगन में मुंथा चला जाए, क्योंकि वो राशि यदि लगन में पड़ गया तो लगन में मुंथा चला जाएगा। क्लियर हो गया? एस के तिवारी जी, क्लियर हो गया? तो मतलब 9 9 था तो बेटर था, अब 7 आ गया तो बेटर नहीं है हाँ, 7 आ गया तो उतना बेटर नहीं कहेंगे, ठीक है? पूरे साल के लिए? हाँ, पूरे साल के लिए। अच्छा। अब ऐसा नहीं होता कि हमारा पूरा साल ही बिगड़ा रहता है, लेकिन वो एक संकेत देता है कि कहाँ कहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो 12 के 12 भावों को प्रभावित नहीं करता, वो जिस भाव में स्थित होता है उस भाव को विशेष प्रभावित करता है। और हमने आपको जैसे कि एपीए में पढ़ाया हुआ है कि लग्न से ज्यादा बलवान लग्नेश और उससे भी ज्यादा बलवान कारक होता है, तो यहाँ मुंथेस से ज्यादा पावरफुल मुंथा राशि होता है, जहां मुंथा राशि पड़े, या मुंथा भाव बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये तो पहले भाव में मुंथा था जिसके विषय में हमने बताया। अब आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरे भाव में मुंथा हो तो क्या फल होगा। तो हम सोचेंगे कि अनुराधा जी बता दें दूसरे भाव में मुंथा हो तो क्या फल होगा, फिर हम अपने हिसाब से बताएंगे। गुरुजी, धन भाव में धन की प्राप्ति, आपके परिवार में बढ़ोतरी, क्योंकि परिवार का भाव है। भूल गई गुरुजी, और बताइए। भूल गई। हाँ, कोई बात नहीं। नीलम कुमार जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? ये कैलकुलेशन नहीं है। गुरुजी, क्योंकि सेकंड भाव है, तो यहाँ पर अगर जातक परिश्रम करेगा, उद्यम करेगा, तो उसको परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, उसकी वाणी के ऊपर उसको अच्छा इफेक्ट देगा, उसको यूज करके वो कम्युनिकेशन करके अच्छे फल प्राप्त कर सकता है। और धन का प्रभाव उसको जैसे यूज कर सकता है, उसको धन के प्रभाव में मेहनत करेगा तो उसे धन का प्रभाव मिलेगा। यही सब समझ आ रहा है गुरुजी, कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी तो अच्छा फल मिलेगा।
अगर 5 साल के बच्चे का मुंठा दूसरे में है तो क्या रिजल्ट मिलेगा? वो मेहनत करेगा तो उसको नहीं, मेहनत तो 5 साल का बच्चा क्या मेहनत करेगा। अगर जैसे उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड वो करेंगे गुरुजी कि उसको परिवार से प्यार मिलेगा, अगर वो परिवार की तरफ जैसे अच्छा व्यवहार, अच्छा जैसे जिद नहीं करता, वो सब नहीं करता और अच्छी वाणी का प्रयोग करता है, तो उसको परिवार से सपोर्ट मिलेगा, सब उसकी प्रेज करेंगे और शिक्षा जो वो संस्कार चाहेगा भी, वैसा मिलेगा, अच्छे संस्कार उसको मिलेंगे। शिक्षा संस्कार। या तो उसे बेश अच्छे संस्कारों को यूज कर पाएगा, वो परिवार की तरफ से सहयोग मिलेगा। अच्छा खान पान अच्छी होगा, बात, अच्छा खान पान रहेगा उसका। हाँ, उसका अच्छा अच्छी खान बात, पान रहेगा। थैंक यू अच्छी सर। बात है। विश्वजीत, तुम क्या समझ में आया, तुम बताओ। सर अगर सेकंड में मुंथा है और 5 साल के बच्चे का है, तो एक तो उसकी वाणी इतनी अच्छी होगी कि वो जब बोलेगा तो लोग उसके तरफ आकर्षित अधिक होंगे। दूसरा कि परिवार के साथ घुलना मिलना रहेगा उसका, और एक अच्छे परवरिश संस्कार की तरफ वो जाएगा उस ड्यूरेशन में। हाँ, तो सबसे ज्यादा 5 साल के बच्चे के लिए यदि बोला जाएगा तो उसको संस्कार अच्छे मिलेंगे। उस साल जो मिलने वाले लोग रहेंगे ना, वो सभी लोग उसको सुसंस्कृत करने का प्रयास करेंगे। तो 5 साल से 10 साल के बच्चे के लिए हम लोग यही बोलेंगे कि उसको अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। उसकी कई बच्चों की वाणी बड़ी मीठी होती है, वैसे तो सभी बच्चों की वाणी मीठी होती है, लेकिन 5 साल के बच्चों की वाणी बड़ी मीठी होती है, तो बड़ी मीठी वाणी बोलेगा, समझ रहे हैं ना। और अगर दूसरे में मुंठा है तो वो बच्चा बहुत चीखने चिल्लाने वाला नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। बच्चा क्या करता है, बचपन में खिलौना ले लीजिए तो चीखने लगेगा, खिलौना फेंक देगा, जमीन पे गिर जाएगा, लोटने लगेगा, तो वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा। और यदि यही 40 साल के लोगों का मुंठा दूसरे स्थान में है तो क्या होगा, बताइए नीलम कुमार जी। गुरुजी, उसे परिवार का सहयोग मिलेगा, अगर वो परिवार की तरफ रिलेशन ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो उसको वो परिवार अपने अच्छे संस्कारों की वजह से उसको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा अपने परिवार से, और उसकी अच्छी वाणी होगी, वो उसको यूज करके चारों तरफ अपने परिवार और लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, और उसको अच्छी वाणी को यूज करके अपने बिजनेस में उसमें धन प्राप्त कर सकता है काम के उसमें, और उसे जो खाना पीना अच्छा मिलेगा उस एज में, क्योंकि 40 की उसमें है, तो उसको जो वो चाहेगा उसे अच्छा खाना पीना वो कर सकता है, उसे वो प्राप्त बिल्कुल होगा। सही जवाब। तो दूसरे में यदि 40 साल के लोगों का मुंठा है तो धन, चाहे वो कुटुंबों से आए या ऋण से धन आए, यदि उसका प्रश्न आएगा कि गुरुजी इस साल धन आने की संभावना है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ धन आने की संभावना है। अगर वो उसी साल मान लो कि कोई मकान खरीदना चाहता है, हम रिश्तेदारों से लोन मांगेंगे, कर्ज मांगेंगे तो मिलेगा, तो उस साल उसको रिश्तेदार हेल्प कर देंगे, भले ही उसको अगले साल या पिछले साल हेल्प नहीं करते, लेकिन यदि दूसरे में मुंठा पड़ा हुआ है तो उनके रिश्तेदार उसको उस समय पर मदद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से विश्वजीत बात को समझ में आई? जी सर, और मेरा भी सेकंड में ही मुंथा है और मैंने घर भी लिया है। हाँ, अच्छी बात। परिवार का सहयोग मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, पापा ने दिया है ना आधा पैसा। अब समझ में आ गया होगा तुमको, क्योंकि अब ये चीज तुम भूलोगे नहीं कभी। जिसका रिजल्ट उसी तरह का अनुकूल हो जाता है वो उस बात को जीवन में नहीं भूलता, समझ रहे हैं ना। तो हमने कहा, जैसे हम आपको वहां एपीए में बता रहे थे कि भाई जो फल है वो हर एक एज में अलग अलग प्राप्त होता है, चाहे वो दूसरे का फल है, तीसरे का फल है, 9वें 10वें 11वें का फल है, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से फल प्राप्त होता है, चाहे वो गुरु का फल हो या शनि का फल हो, सारे फल अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये हमेशा से ध्यान में रखना है। अभी तो मुंठा की बात कर रहे हैं, अब मुंठा राशि
अलग हो जाएगा कि मेष राशि है तो थोड़ा मंगल का प्रभाव लेगा, मकर राशि है तो थोड़ा शनि का प्रभाव लेगा, शुक्र की तुला राशि में मुंठा है तो थोड़ा शुक्र का प्रभाव लेगा, उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा कि सब जो दिमाग में बिठाना चाहते हैं वो दिमाग से निकल जाएगा। तो दूसरे भाव में यदि मुंठा है तो धन कुटुंब वाणी की बात होगी, आर्थिक धन लाभ की बात होगी, आय में वृद्धि की बात होगी, कुटुंबों से सहयोग की बात होगी, कुटुंबों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो उस साल आपको वाणी समृद्ध होगी, ये सारे फल आपको प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया? तृतीय भाव में मुंठा हो तो क्या फल होगा, अब हमको नहीं बोलना है क्योंकि आप ही लोगों को बोलना है। मैं नाम ले लूंगा, जीवेश जोशी बताओ तीसरे में मुंठा हो तो क्या फल होगा? जी गुरुजी, तीसरे भाव में यदि मुंठा हो तो जातक के पराक्रम में वृद्धि हो सकती है तथा उसके बल का वह उपयोग सही जगह पर कर सकता है, और उसकी जो छोटी मोटी यात्राएं हैं उन यात्राओं से उसको लाभ हो सकता है, उसके भाई बहन आदि का उसको लाभ हो सकता है, उनसे उसको फायदा हो सकता है, उनका सपोर्ट उसको मिल सकता है, और जो भी तीसरे भाव के फल हैं उनमें शुभता उसको प्राप्त हो सकती है गुरुजी। सुरभि? गुरुजी, इन सब के अलावा अगर उसको खेल कूद में, संगीत में, इसमें कोई इंटरेस्ट है तो वो और बढ़ सकता है या उसको सीख सकता है, और छोटे भाई बहन से सहयोग प्राप्त हो सकता है, पराक्रम में वृद्धि। अगर उसका ऑनलाइन या ऐसा इंटरनेट कम्युनिकेशंस में कुछ इंटरेस्ट है तो उसमें और बढ़ सकता है, उसमें उससे उसको फायदा मिल सकता है। तुमने अपना प्रैक्टिस शुरू किया? अ, जी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि जॉब भी कर रही हूँ इसलिए ज़्यादा बहुत फुल टाइम नहीं दे पाती हूँ। कहाँ जॉब थोड़ा करती बहुत। हो? एक है एमएनसी कंपनी है टाइसन, उसमें की अकाउंट मैनेजर हूँ मैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। ओम प्रकाश कुमार जी, आप बताइए तीसरे स्थान में मुंठा होगा तो क्या क्या परिणाम आएगा? जी नमस्कार सर। जैसा इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि उसका अगर 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 छोटे बच्चे हैं, उम्र छोटा है उसको, तो उसकी ट्रैवलिंग हो सकती है, परिवार के साथ बड़े अच्छे जगह पे घूम सकता है, अपने दोस्तों के बीच में जो है उसका इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ सकता है, खेल कूद में बड़ा अच्छा काम कर सकता है, और जैसा कहा वो बहुत जगह उसको घूमने का काम कर सकता है। अगर वो थोड़ा बड़ा है तो उस केस में उसको भाई का पूरा सहयोग मिल सकता है, भाई से सहयोग मिले या भाई को सहयोग दे, दोनों चीज संभव है। उसके पराक्रम में वृद्धि होगी, जो भी काम कर रहा है उसमें बहुत ही उसको सम्मान मिल सकता है, और बहुत ही फोर्स के साथ वो काम करने में सक्षम रह सकता है। और इसके साथ साथ उसके घर में नौकर चाकर छोटे जितने भी लोग हैं, इसका बहुत सम्मान और सहयोग मिल सकता है। अगर वो उनका उम्र बहुत, अगर वो ज्यादा प्रौढ़ उम्र के हैं तो इस केस में धन से धन का भाव है तो धन का भी इसमें वृद्धि हो सकता है। और वहां से इसके अलावा जो है वो अंत में हम ये कह सकते हैं बहुत ही पराक्रम का भाव है, और उनका हर तरह से चौमुखी विकास होगा, और सबसे बड़ी उसका जो भी काम कर रहे होंगे उसमें बहुत ही ताकत के साथ और बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ वो काम कर पाएंगे। और चूंकि ये तीसरा भाव है मुंठा तीसरे में, तो इन सब करने के लिए उनको फोर्स लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये सबसे अच्छा सवाल था कि आपने उद्यम करेगा, ये याद रखा। चलिए, अच्छी बात है। पराक्रम, भाई, अनुयायी, सेवक, खेलकूद, कला, समझ रहे हैं ना, इस सब की बात होगी, और आनंद की प्राप्ति होगी, भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, भाई बहनों की तरक्की होगी। अगर मान लीजिए खेल कूद में है और सिलेक्शन होने की बारी है कि इस बार जो है नेशनल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, आप कला के क्षेत्र में है, कोई पिक्चर या कोई सीरियल या कोई एड कंपनी हमको चूज करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसे स्थिति में यदि मुंठा तीसरे में है तो आपका थोड़ा सा मेहनत रंग ले आएगा और आपको काम प्राप्त हो जाएगा, आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। बहुत अच्छा कहा ओम प्रकाश जी ने
कि दूसरे से दूसरा होने के कारण यह आपको धन भी दिलाएगा और मान सम्मान भी दिलाएगा। क्लियर हो गया? तीसरे में मुंठा हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। चौथे में मुंठा हो, सोनाली वर्मा जी क्या कहेंगे आप? सर चौथे में मुंठा होगा तो सुख में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, और मकान वगैरह संपत्ति खरीदने में परेशानी हो सकती है। सर यही सब। पूनम जी आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं मिल रही है पूनम जी। चलिए अगले क्लास में किसी से आवाज चेक करवा लीजिएगा कि क्यों नहीं आवाज आ पा रही है। योगेश जी आप क्या कहेंगे? योगेश जी बात सर हाँ जी सर। हाँ तो फोर्थ बोलिए। हाउस में, क्योंकि मुंथा फोर्थ हाउस में अशुभ प्रभाव देगी, तो फोर्थ हाउस में माता से रिलेटेड जो सुख है उसमें एक कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी उस वक्त नहीं ले पाएंगे, या उसमें कोई वाद विवाद हो सकता है। व्हीकल से रिलेटेड अगर कुछ लेना चाह रहे थे तो वो व्हीकल वगैरह भी नहीं ले पाएंगे इसके अंदर। और क्या कहते हैं, तो हर तरह का सुख का भाव है फोर्थ भाव, तो सुख में कमी रहेगी, आदमी परेशान रहेगा, मतलब कि सुख नहीं मिल पा रहा है, उल्टा हो सकता है दुख भी मिल जाए। बहुत अच्छा। इंदिरा राणा प्रणाम सर। प्रणाम। सर हम 12th तक की पढ़ाई 4th हाउस से भी देखते हैं, तो हो सकता है इनकी पढ़ाई में कोई रुकावट आ जाए। अगर फादर के घर से ये 8वां पढ़ता है तो पिता की संपत्ति से रिलेटेड कोई इनको प्रॉब्लम हो सकती है सर। और हो सकता है कि दादा की संपत्ति भी सर हम यहाँ से देख सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई इशू आ जाए। और मकान भूमि इस तरह की चीजें वो ना ले सके, उसकी हो सकता है कि सर वो यहाँ से मतलब घर में कोई प्रॉब्लम हो, घर से उसको निकलना पड़ जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती हैं सर। गुड। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अब देखिए 9वें से 8वां है, ये भी बता दिया। पंचम से 12वां है, ये भी बता दिया। तो क्या इस बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? पहले तो हम लोगों के मन में ये विचार होगा, तो जी हाँ, इन बातों का भी ध्यान आप रख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं कि चतुर्थ स्थान, जिसमें आपने सब चर्चा कर लिया, एक चर्चा छोड़ दिया। मेडिकल जो पढ़ करके आए होंगे उनको हमने बताया हुआ है, या जो लाइव प्रोग्राम देखे होंगे उनको भी पता है कि चतुर्थ स्थान संवेदनाओं का भी स्थान है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि चतुर्थ स्थान काल पुरुष के पत्रिका में वहां चंद्र की राशि कर्क होती है और उसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है, और कारक ग्रह भी चंद्रमा ही है, और वो हमारे सुख का स्थान है, तो इसीलिए वो मेरे संवेदनाओं का भी स्थान है। आज मीनू ने एक बड़ा अच्छा वीडियो बना करके डाला है, उसमें उसने चर्चा किया चतुर्थ का, कि अपना रियल हैप्पीनेस के लिए चतुर्थ को टारगेट करके पत्रिका देखना जरूरी है कि आपके अंदर रियल हैप्पीनेस है या नहीं। तो यहाँ उस साल हैप्पीनेस की कमी भी नजर आएगी। समझ रहे हैं? तो ये संवेदनाओं का स्थान होने के कारण उस साल हैप्पीनेस की भी कमी नजर आएगी। घर में बिना वजह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक रूप से तनाव, अशांति आदि हो सकती है, मन के अंदर किसी न किसी के प्रति गलतफहमी हो सकती है। ये सारा बीज वैमनस्यता, घर परिवार के लोगों से, माता से, पत्नी से, किसी से भी वैमनस्यता हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए,
इसकी भी संभावना होगी। आप लोगों के समझ में आ गया? विश्वजीत, समझ में आया? जी सर। हाँ, क्योंकि तुम फिर कहोगे कि सर क्या शुभ बताएंगे और क्या अशुभ बताएंगे, इसके लिए मैंने पूछा। अब 5वें भाव में मुंठा हो तो संजना रघुवंशी जी से पूछेंगे कि क्या परिणाम आप कहेंगे। ऐसे ही सब आ जाएंगे क्लास में। जी सर। सर 5वें भाव से जैसे हम पुनर्जन्म देखते हैं, हमारे पुराने कर्म देखते हैं, बुद्धि विवेक देखते हैं, और अगर शादी किसी की एज है तो उसमें हम सगाई वगैरह भी देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, और संतान देखते हैं। तो इन सब चीजों पे असर पड़ेगा, उसका हमें फल मिलेगा, पर उसमें हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो उद्यम का स्थान आपने जैसे बोला, तो उन सब चीजों के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, तो हमें इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। वेरी गुड। गौरव बाधवा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, 5वें भाव से जैसे इन्होंने बताया, उसके अलावा वहाँ पे पूर्व जन्म कर्म भी है, तो उसका फल हमें मिल सकता है उस साल अच्छा कुछ, पुरानी डीड्स की वजह से। हायर एजुकेशन भी वहां से देते हैं, वो अच्छा रहेगा। मंत्री पद भी देखते हैं जो प्रतिष्ठा से मिलता है, जैसे किस तरह की प्रमोशन वगैरह, कोई अगर जॉब में है, उस एज का है, उस वजह उसको मिल सकती है वहां पे। मंत्र सिद्धि, मेडिटेशन वगैरह, विवेक वगैरह, ये सब वहां से देखते हैं। पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का भाव भी है। और रोमांस भी वहां से देखते हैं, तो अगर किसी की उस एज में है, जैसे शादी से पहले, जैसे इन्होंने सगाई का बताया, या उस टाइम पे, तो ये सब वहां से देख सकते हैं। बच्चों का सुख मिलेगा, बच्चे भी सक्सेस करेंगे उस टाइम पे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। धन का भाव भी है वो एक तरह से, जैसे कहते हैं लगन, पंचम भाव और नवम भाव, त्रिकोण भाव जो होते हैं वो धन के भाव होते हैं, तो उस टाइम पे धन का फ्लो भी अच्छा रहेगा। और वो धर्म ट्रायंगल भी है, धर्म त्रिकोण, तो उस टाइम पे वो सब भी रहेगा। यही सब हो सकेगा। रवि कुंभार जी। जी सर। सर, बुद्धि विवेक इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट जो है, क्रिएटिविटी इसमें बढ़ेगी। बच्चों से संबंधित कुछ अच्छा मतलब खबर हो सकती है, बच्चे अच्छा करे, या हो सकता है कि इस समय पुत्र या पुत्री प्राप्ति भी हो। पुराने जो संचित कर्म है सर, उनका अच्छा फल मिलेगा, तो भाग्य का समर्थन रहेगा। रिलेशनशिप्स अच्छी बन सकती हैं। हो सकता है कि अगर उस एज ग्रुप में है जहाँ पे ये शादी करने का सोच रहे हैं, तो कुछ अच्छा उस बारे में हो जाए। और मंत्र सिद्धि और अगर इस तरह का कार्य करना चाहें, उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। वेरी गुड। आप लोगों ने देखा कि सभी लोगों ने आराम से बता दिया, कोई परेशानी नहीं हुई। त्रिकोण का भाव है, पूर्वार्जित कर्मों का भी भाव कहा जाता है, और जिन जिन विषयों की बात यहाँ से होती है, उन सभी विषयों पर मुंठा का विशेष प्रभाव होगा। सबसे पहले संतान होने का संकेत प्रदान करेगा। हो सकता है यदि संतान का उम्र हो तो संतान होने का संकेत, अगर संतान हो चुका हो तो संतान की तरफ से शुभ समाचार। यहाँ से मांगलिक कार्यों की भी संभावना होती है, तो मंगल कार्यों की बात। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कभी कभी गुरु दीक्षा वगैरह भी ऐसे पंचम में यदि मुंठा हो, तो हम दीक्षित होकर के शास्त्रों की बात के साथ साथ, अगर हमारा हायर एजुकेशन में पिछले साल किसी कारण से एडमिशन नहीं हो सका, तो इस साल हमारा मुंठा पंचम में स्थित है, तो हायर एजुकेशन में भी हमारा एडमिशन हो सकता है। और हम लोगों को, जो हमने कहा कि अगर इसको इस तरह से बोल दें तो बड़े लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि खोया प्यार मिलेगा। समझ रहे हैं ना? यह नया प्रेम संबंध जागृत होगा। समझ गए? जैसा कि गौरव बाधवा जी ने बताया, तो ये सब भी संभव है। लेकिन चूंकि यहाँ 1 साल की बाउंड्री है, ये बात आप लोग समझिएगा। तो क्या 1 साल के बाद जो आएगी वो चली जाएगी? ठीक है ना? तो इस ऐसे
विषयों में थोड़े और सावधानी की जरूरत होगी। आज किसी विद्यार्थी ने बताया कि सर जो वो चैनल चलते हैं ना, एप्लीकेशन वगैरह, हमारे पास तो ऐसा सवाल बहुत कम आता है। तो उस चैनल पे ना सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत की ही बात होती है कि हमारा ये प्रेमी हमसे बात नहीं करता है, पहला वाला आएगा या दूसरा वाला आएगा जिसने पहले छोड़ दिया था, किससे बात होगी, ठीक है ना। तो वहाँ सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है आज के जमाने में ज्योतिष के अंतर्गत, तो प्रेम संबंधों पर जनरेट होता है। 15 रुपया मिनट है, 10 रुपया मिनट है, 100 रुपये का रिचार्ज कराया, आपने मनोनुकूल शब्द सुना, छुट्टी किया। अगर आपके मनोनुकूल शब्द आ गए तो उसको 5 स्टार दे दिया कि गुरुजी बड़े अच्छे थे, सब चीज तो अच्छा बता दिया। और अगर मनोनुकूल नहीं बताया तो वो 1 स्टार दे करके निकल जाएंगे, आपका रेटिंग कमजोर हो जाएगा, दूसरे दिन कॉल आना कम हो जाएगा। तो लोग वहाँ किसी को मना नहीं करते कि तुम्हारा खोया प्यार नहीं मिलेगा, चाहे वो पत्रिका कैसी भी हो, ठीक है ना। अगर हमारे पास आता है तो हम कहते हैं जिससे प्यार कर रही हो वो प्यार टिकेगा कि नहीं टिकेगा पहले ये तो समझ लो। अगर 11वें स्थान में सूर्य मंगल बैठा है और पंचम स्थान के प्रभाव में आने के कारण हम किसी से प्यार कर रहे हैं और अब सूर्य की ही बारी है, सूर्य की दशा आने वाली है, वो तो प्यार टूटना ही टूटना है। तो सबसे पहले तो वो टूट जाएगा, शादी की बात बाद में सोच लेना। कई गार्जियन परेशान होते हैं तो हम उनको धैर्य रखवाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लीजिए। अगर ऐसी दशा कोई आने वाली होती है जहां उसका प्रेम टूट सकता है तो हम उस गार्जियन को कहते हैं आप साल भर 6 महीने प्रतीक्षा कीजिए, उसकी दशा ऐसी आने वाली है कि जिससे प्रेम टूटना चाहिए। अगर टूट गया तो फिर उसके बाद आप उसको प्रस्ताव दीजिए शादी का, यदि आपको लड़का पसंद नहीं आ रहा है या लड़की पसंद नहीं आ रही है तो इतना दिन इंतजार कर लीजिए। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के जवाब मिलते हैं। आपने देखा कि अनुराधा जी का मुंठा 8वें में देखते ही मैंने कुछ न कुछ निगेटिव बोले, तो इस बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब छठे भाव में मुंठा हो सचिन अग्निहोत्री जी, बताइए क्या बोलेंगे। सर ये बेसिकली रोग का स्थान है, तो रोग उत्पन्न हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट या फिर शत्रु बढ़ सकते हैं। उसके बाद मामा से झगड़ा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। और बस इतना ही कुछ। राजेश साहनी जी। गुरुजी इसमें इस डेप्ट ऋण ऋण में नेटिव दब सकता है और उसकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं एंड फियर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं का डर बना रहेगा। और अगर उसका ऑलरेडी कोई बीमारी है तो वो ज़्यादा हो सकती है और एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहेगा। और अगर वो किसी कंपटीशन में भाग लेने की सोच रहा है तो इस दौरान उसको सफलता नहीं मिलने के चांस हैं। सुदर्शन कोटा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसे बताया इन्होंने, वो छठा स्थान से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं, तो इनको हो सकता है थोड़ा कोई कुछ समय तक रोग हो जाए, या रोग अगर चल रहा हो तो वो इतना इस साल रोग ठीक होने में वक्त लगे। और अगर ये ऋण लेते हैं तो कष्ट होगा, ऋण देते हैं तो पैसा वापस आना मुश्किल होगा इनको। और शत्रुता लोगों से इनकी बढ़ने की उम्मीद होगी इस साल, तो इनको थोड़ा ध्यान से अपने सब काम करने होंगे। और कंपटीशन एग्ज़ाम से अगर दे रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो उसमें बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत होगी अगर इनको कुछ भी सफलता की कोई
एक्सपेक्टेशन होगी। यही सब गुरुजी। वेरी गुड। तो यहाँ पे अदालती कार्रवाई इसको भी लेना है, क्योंकि जब हम युवा होंगे या 55-60 साल के होंगे, कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या और कोई डिस्प्यूट है, कोई नौकरी चाकरी में है तो उसको वहां नोटिस मिल जाए, बात समझिएगा, क्योंकि ये दशम का नवम स्थान है तो नौकरी चाकरी के लिए तो वृद्धि की बात करनी चाहिए, लेकिन मुंथा वहां बैठ करके अच्छा नहीं करेगा, तो हो सकता है कुछ साल आपको एक नोटिस मिल गया, उसके जवाब देते रहिए। तो इस तरह के परेशानियों से आप जूझते रहेंगे। आप चाहेंगे कि आपको ऋण प्राप्त हो जाए ताकि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन चूंकि छठे में स्थित मुंथा है, ऋण के लिए आवेदन दीजिएगा, आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, वो साल गुजर जाएगा, ऋण प्राप्त नहीं होगा और आपका काम सफर कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को मुंथा को समझने की जरूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अच्छे तरीके से मुंथा को समझ लिए हैं, और आगे जो 6 भाव है वो अगले क्लास में हम कवर करेंगे, और आप लोग अपने अपने पत्रिकाओं में अपने अपने बीते हुए वर्षों को, हम जो होमवर्क देते हैं यदि उसको आप करते रहेंगे तभी आपका प्रश्न एंड वर्ष तैयार हो पाएगा, अन्यथा प्रश्न एंड वर्ष तैयार नहीं हो पाएगा। तो हम बीते हुए वर्षों में हमारी मुंथा की स्थिति के अनुसार हमारी स्थिति थी या नहीं थी। कोई भी चीज ऐसा होगा आपके जीवन में जो मेमोरेबल होगा, याद होगा, उस साल आपका मुंथा कौन से भाव में था, ये देखने का कोशिश कीजिएगा। तो आज जो प्रिडिक्शंस हमने सिर्फ पूछे और आप लोगों ने बताए, उस पर जितना कॉन्फिडेंस हुआ उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस और हो जाएगा। जैसे विश्वजीत ने कहा कि उसके दूसरे भाव में मुंथा था तो उसने घर भी खरीद लिया, पिताजी ने मदद भी कर दिया, समझ रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है जी, गौरव जी बताइए क्या प्रश्न है? सर मुझे ये पूछना है कि अब मुंथा अगर किसी साल में बहुत अच्छी स्थिति में है या किसी साल में बहुत बेकार स्थिति में है किसी व्यक्ति के लिए, तो क्या उसमें दशा का योगदान नहीं है? उसके D1 चार्ट में दशा बहुत अच्छी है, मुंथा खराब है, तो कौन सी चीज किसको ओवरटेक करेगी, कौन सुपरसीड करेगा? जैसे मैं ये पहले इसको पढ़ लीजिए, समझ जी गए, और इसके ऊपर अभी कॉन्फिडेंस बनाने का कोशिश कीजिए। अभी उलझने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी उलझने लगे अगर हम अभी क्रॉस करा दिए ना हॉरोस्कोप और वर्ष कुंडली को, तो आप वर्ष कुंडली समझना बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अभी वर्ष कुंडली को फोकस कीजिए। हम क्रॉस करा करके आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उदाहरण बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन अभी ठीक प्राइमरी स्टेज में है। पहले सोचिए कि हमको वर्ष कुंडली से ही रिजल्ट निकालना है, नहीं पता क्या होता है हॉरोस्कोप। हमने कहा हम उस वर्ष कुंडली को अपने जन्म कुंडली के सापेक्ष देखेंगे, लेकिन उसके देखने का हमारा उम्र होगा, अभी बचपन में नहीं देखेंगे, थोड़े और युवा हो जाते हैं, थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब देखेंगे। ठीक है ठीक है। जी, अनुराधा जी बताइए। गुरुजी, मैंने अभी अपना देखते देखते मेरे आने वाले 5 वर्ष और बीते हुए 10 वर्षों की मैंने मुंथा अभी 1 मिनट पहले देखी। मेरा तो कभी 9वें 10वें 11वें भाव में गया ही नहीं मुंथा। और क्या दूसरा प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे सूर्य संग है इस साल की मुंथा में अष्टम भाव में, तो सूर्य का भी अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं, मिथुन राशि में मुंथा भी वहीं बैठा है। तो जो मैं मोरलेस अभी अपने 15 सालों का जो मैंने कहा ना मैं भूल गई, वो भूली इसीलिए कि मैंने मुंथा देखी, तो मेरा तो कभी है ही नहीं, कभी आया ही नहीं। इवन नेक्स्ट ईयर भी मुंथा मेरे पंचम भाव में है। अच्छा, तो इस पंचम तरह भाव में है ना, पंचम भाव तो फिर भी आपके लिए अष्टम से बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरा ये कहना है कि जो मेरा नॉर्मल लाइफ में भी जो मैं अपने पिछले 10 साल और आने वाले 5 वर्षों की मतलब 15 वर्षों में मैं जो देख रही हूँ, उस खाली मुंथा उद्यम में रही या अष्टम भाव में या चतुर्थ में या सप्तम में, तो मेरी अच्छा, तो जिंदगी तबाह है इसका मतलब मुंथा ऐसा के नहीं, हिसाब से। तो तो सिर्फ इसको अभी कैसे समझेंगे अभी गुरुजी? अभी आपको बताते हैं, यदि जी सिर्फ मुंथा ही रिजल्ट करेगा जी, तो हम अन्य विषयों को कैसे समझेंगे। करेक्ट। लेकिन मुंथा का प्रभाव होगा, ये तय है।
जी, समझ और रहे हैं ना? जो ग्रह बैठे हैं उस मुंथा वाले उसका भी आगे बताएंगे। यहाँ पे ग्रहों से ज्यादा अच्छा है अधिकारी बताएंगे, अभी बताएंगे आप लोगों को, बिल्कुल बताएंगे। तो ये नहीं है कि सारा रिजल्ट मुंथा पे ही टिका हुआ है, लेकिन हम आपको आज मुंथा पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि रिजल्ट मुंथा पर ही है, तभी आप इस विषय को सीख पाएंगे। ठीक है ना? जी। पहले दिन क लिखना सिखाए, फिर क से कबूतर सिखाए, तो ये ज्यादा अच्छा है। गुरुजी मेरे तो तोते उड़ गए देखकर कि ना जब ना, से पैदा तोता हुए हैं मुंथा कभी 9वें 10वें में गया ही नहीं, तो तोता बचपन से उड़ाने अब की तक। जरूरत नहीं है। हाँ धन्यवाद गुरुजी। हाँ, फिर भी किसी न किसी रूप में बचपन से अब तक संघर्ष लगा रहा होगा। अभी तक है गुरुजी संघर्ष, और आगे भी दिख रहा है संघर्ष। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा कि चूंकि आपके पत्रिका में 8वें भाव में भी ग्रह ज्यादा हैं, जी। तो उसके हिसाब से भी लगता है कि जीवन में थोड़ा संघर्ष रहा होगा। हाँ भारती बताओ। गुरुजी वैसे तो समझ में आ गया कि हमने भाव से संबंधित मुंठा बताया, लेकिन हम इन बिंदुओं को ज्यादा फोकस करें कि जैसे 12th का 7वां हो गया, भोग हो गया, यानी कि 12th का भोग हो गया, तो यानी कि रोग इतना बढ़ गया कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, इसको भी हम रिलेट करें, या फिर 11th कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 11th का 8th हो गया, तो यानी कि जो लाभ है वो अचानक लाभ में कुछ कमी आ गई, अचानक से कुछ बिल्कुल, हुआ, तो हम ये इनको इसको भी देखो, अच्छे ज्योतिष बनने के लिए हम जितनी व्याख्या कर पाए उतना अच्छा है। जी गुरुजी। समझ रही हो? साधारण फलों की बात तो करें ही, उस भाव से संबंधित फलों की बात तो करें ही, लेकिन यदि कोई प्रश्न ही लाभ का पूछ लेगा और मुंथा छठे में बैठा है, तुम तो लाभ से अष्टम मान करके जवाब देंगे ना। अगर जी हमको मुंथा देखना है तो लाभ से अष्टम मान करके जवाब देंगे। जी गुरुजी, क्लियर है? ये तो गुरुजी हमने आप ही से सीखा है कि भाई नहीं तो भाव से ही कर देते थे फल, अब समझ में आने लगा कि उससे अष्टम हुआ तो डेफिनेटली लाभ में कमी तो आएगी ही आएगी। अभ्यास करोगे तो ज्यादा आएगा, हमसे कितना सीखोगे, है ना? अभ्यास जी करना है। निरुपमा मिश्रा जी, थैंक यू गुरुजी। आप अनम्यूट कर लीजिए निरुपमा जी, फिर बोलिए। गुरुजी अगर 4 7 6 8 12 में मुंता है, तो क्या इस भाव से रिलेटेड जो अंग होते हैं उनमें भी पीड़ा या रोग इस तरह की भी संभावना मुंथा देती है जी क्या? हाँ, इसकी भी बात कर सकते हैं। और क्या मुंथा की कोई दृष्टि भी होती है कि जिस भाव मुंथा को की देख दृष्टि रही है नहीं कहेंगे, उसकी कोई दृष्टि नहीं? नहीं। थैंक यू गुरुजी। राशियों की दृष्टि, मुंथा राशि की बात है यहाँ, तो जी राशियों की दृष्टि आज मैं सोचा था कि दृष्टि के ऊपर फोकस कर दूंगा, अगले क्लास में मुंथा का 6 भाव और दृष्टि पढ़ा दूंगा। राशियों की दृष्टि सिर्फ जेमिनी में ही देखा जाता है और कहीं नहीं देखा जाता। ठीक है ना? जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम गुरु।